सबसे ज़्यादा अगर किसी ब्लाउज को पसंद करते हैं तो वो है कटोरी वाला ब्लाउज। इसके सामने की फिटिंग और सामने का जो शेप है ये बहुत ही बढ़िया आता है। इसकी वजह से आमतौर पे लोग कटोरी वाले ब्लाउज को पहनना पसंद करते हैं। मेरी बुटीक में भी अगर डेली 50 ब्लाउज बनते हैं तो उसमें 40 जो ब्लाउज है वो कटोरी वाला ही ब्लाउज आता है। तो मैं आज अपनी इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है वो पूरी डिटेल से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कटोरी ब्लाउज की जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां करते हैं और साथ में जब हम उसको स्टिचिंग करते हैं तो कटोरी को जोड़ते समय हम बहुत सारी गलती कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कटोरी का सही शेप और सही फिटिंग नहीं आ पाता। इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज की कटिंग करने के बाद सामने का जो पार्ट है जिसमें कटोरी, फ्रंट और योक पट्टी, उसको कैसे जोड़ना है पूरी डिटेल से अपने इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो जाके लास्ट में लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए अब हम वीडियो में आते हैं। किसी भी ब्लाउज को कटिंग करने से पहले हमें उसके मेजरमेंट को समझना पड़ता है। तो देखिए, बताना चाहूँगा ये जो मेजरमेंट है ये डायरेक्ट कपड़े से लिया हुआ है, यानी कि स्टिच ब्लाउज से ये मेजरमेंट लिया है। इसकी वजह से इसमें हमको कोई भी लूजिंग नहीं जोड़ना है। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर है इसका 11 इंच, सीना है इसका 40 इंच, कमर 32 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है वो 6 इंच है और इसका जो मोहरी है जिसको हम डंडा घेर भी बोलते हैं ये 6 इंच। अगर इसको पूरा राउंड नापेंगे तो ये होगा 12 इंच। आर्म होल दोस्तों, ये आर्म होल आस्तीन का है और सामने गला 6 इंच है और पीछे गला 9 इंच। तो देखिए, ये तो हमारा मेजरमेंट हो गया। मैंने इसमें 1 मीटर कपड़ा लिया हुआ है, ध्यान रखेंगे 1 मीटर। अगर आपके पास में कपड़ा सफिशिएंट है तभी आप डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करिए, नहीं तो पहले आप पेपर में कटिंग कर लीजिए, उसके बाद उसमें सारा मार्जिन कटोरी वगैरह का ऐड करके आप कपड़े में कटिंग करिए। तो देखिए मैं इसको कैसे बिछा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसे। ये मैंने फोल्डिंग वाला हिस्सा अपने साइड में रखा हुआ है और इस साइड देखिए ये वाला डबल वाला पार्ट इस साइड रखा हुआ है। तो देखिए, पहले तो हमें इसके लंबाई में आएंगे। पहले तो हम इसे सीधा यहाँ पर से खींच लेंगे, क्योंकि हमेशा कपड़ा तिरछा रहता है। तो मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। पहले तो ये सीधा हो गया है। ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो मैं इसमें 1 इंच ऐड कर रहा हूँ सिलाई मार्जिन, तो ये 15 इंच हो जाएगा। 15 इंच में इसको हम ड्रा करेंगे। इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। इसका शोल्डर लेते हैं। शोल्डर है इसका 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ होगा हमारा 5.5 इंच। इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। अब इसके गले के फैलाव में आएंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा गले का जो फैलाव है उसका कंधा गिरने से कोई भी लेन देन नहीं है। अगर आप शोल्डर की कटिंग सही तरीके से करेंगे और पाइपिंग सही तरीके से लेंगे तो कभी भी हमारा कंधा नहीं गिरेगा। तो देखिए, मैं 40 इंच सीना है तो मैं इसका जो फैलाव ले रहा हूँ 3.25 इंच में ले रहा हूँ। देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है ना, ध्यान रखेंगे ये बैक पार्ट है। तो मैं इसको ऐसे लंबा खींच लिया हूँ क्योंकि इसमें हमें गला की कटिंग करना है। अब आते हैं गले के डीप में। तो गले का डीप इसका 9 इंच है, तो मैं इसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 9.5 इंच में गला मैं गोल ले रहा हूँ। आप अपनी पसंद से गले का शेप ले सकते हैं। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो 40 इंच सीना में दोस्तों मैं ले रहा हूँ 6 इंच, ध्यान रखेंगे 6 इंच। आप चाहे तो 5.5 इंच में भी कटिंग कर सकते हैं। स्टिचिंग करते वक्त अगर हमारा ये जो राउंड सर्कल है आर्म होल अगर छोटा होगा तो हम आस्तीन के हिसाब से इसको कटिंग कर सकते हैं। अब सीना देखिए 40 इंच है, तो 40 इंच का 1/4 होगा 10 इंच और इसमें 1.5 इंच में इन केस ब्लाउज फ्यूचर में अगर टाइट होता है तो ये ढीला करने के लिए काम आता है। कमर हमारा 32 इंच है, 1/4 होगा 8 इंच, 1 इंच जो बैक में डाट पड़ता है उसके लिए और 1.5 इंच जैसे मैंने ऊपर इसके लिए मार्जिन लिया था वैसे ही मैंने 1.5 इंच भी नीचे भी मार्जिन ले रहा हूँ। इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेते हैं। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल के लिए दोस्तों अंदर की ओर आप एक तिरछी लकीर ऐसा खींच लीजिए। तो देखिए, मैंने अंदर की ओर तिरछी लकीर खींच लिया है। अब देखिए, यहाँ पर से 1 इंच में मेजरमेंट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए कितना इंच है। तो देखिए, ये 3.25 इंच है यहाँ तक, ये इस कॉर्नर में ना। तो इस साइड भी आप 3.25 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए और इसी के अंदर ही हमको दोस्तों राउंड शेप निकालना है, सामने पार्ट की गहराई। तो देखिए, मैंने अंदर वाले तिरछी लकीर में मिलाया है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर से अगर हम इसको नापेंगे तो देखिए ये 1 इंच है, तो यहाँ पर से 1.5 इंच में आप बैक पार्ट का
और उसको बैक पार्ट में क्या करना है हमको, बिल्कुल जहाँ पर हमने 10 इंच में निशान लगाया था वहाँ से हमको ये लाके ऐसे मिलाना है। सामने को मैंने यहाँ से मिलाया था और पीछे को मैंने यहाँ से मिलाया। ये सामने पार्ट का गहराई हो गया और ये पीछे पार्ट की गहराई हो गई। आप चाहे तो अगर आपका उसमें फ्रेंच कर्व है तो उससे भी एक अच्छा शेप ले सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट इसको हाथ से एक शेप ले लिया है। अब इसको हम देखिए, ये तो बैक पार्ट है, अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसको बैक पार्ट में डार्ट का भी निशान लगा देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए, जहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था उससे यहाँ नाप लीजिए। तो देखिए ये करीब करीब कितना आ रहा है, 9 इंच। तो हमें क्या करना है, 9 इंच का हाफ कितना होगा, 4.5 इंच। तो ये 4.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए और नीचे से इसको 4.5 इंच, ये भी डॉट की जो लंबाई होगी वो 4.5 होगी, यहाँ पर भी 4.5 और 1 इंच का है तो इसको मैं यहाँ हाफ इंच और यहाँ हाफ इंच, मतलब ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा सेंटर होगा 4.5 इंच का। और इसको भी मैं यहाँ पर ऐसा निशान लगा लेता हूँ जिससे कि आपको पूरी डिटेल से समझ में आए कि हम ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा पीछे का डॉट का भी निशान हो गया है। अब देखिए सामने पार्ट की कटिंग के लिए हमें क्या करना है, तो मैंने जो यहाँ से जो कपड़ा कटिंग किया था उसको मैंने अब यहाँ से ऐसे पलट लेता हूँ, ये ऐसे। अब हमें इसको यहाँ पर ऐसा रख लेना है, ये देखिए ऐसा रख लिया हूँ मैं। अब ये जैसा है दोस्तों, इसको हमको एज इट इज़ इसको इसमें ड्रा कर लेना है, यानी कि कॉपी कर लेना है। तो देखिए हमने इसको एज इट इज जैसे है वैसे ही कॉपी कर लिया है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, गले के फैलाव में आएंगे। तो देखिए गले का जो फैलाव हमने 3.25 इंच लिया था, तो यहाँ पर से मैं 3.25 इंच ले रहा हूँ, ये यहाँ पर से इधर भी 3.25 इंच पे आप निशान लगा लीजिए। इसे स्केल से सीधा खींच लीजिए क्योंकि ये हमारा सामने का पार्ट है। अब देखिए गले का जो डीप था वो 6 इंच था, तो मैं इसमें 6.5 इंच में निशान लगा रहा हूँ, हाफ इंच सिलाई मार्जिन, और इसको गला मैं गोल ले रहा हूँ। तो देखिए इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, तो इतना होने के बाद दोस्तों हमें इसका मेन बस्ट पॉइंट निकालना है। तो बस्ट पॉइंट निकालने का बहुत आसान तरीका है, जो भी सीना है, जैसे हमारा सीना 40 इंच है तो 40 को हमको 4 से भाग दे देना है, तो वो कितना होगा 10 इंच। 10 इंच में 1 इंच हमको जोड़ लेना है, तो कितना जाएगा 11 इंच, और हाफ इंच हमको इसमें सिलाई मार्जिन, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 11.5 इंच। तो 11.5 इंच में आप ऐसा निशान लगा के इसे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खींच दीजिए, ये ऐसे, ये हमारा सीधा स्ट्रेट लकीर आ गया है। अब देखिए ये तो हमारा बस्ट पॉइंट का निशान हो गया। अब हम इसमें बेल्ट के लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए दोस्तों ध्यान रखना है हमको कि 2.5 इंच में हमको नीचे की ओर निशान लगाना है, ये 2.5 इंच में। तो देखिए ये वाला हिस्सा हमारा बेल्ट है, लेकिन कई लोग बोलेंगे कि सर बेल्ट बहुत हमारा छोटा हो रहा है। तो देखिए अभी बेल्ट में हमने मार्जिन ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पर का हाफ इंच और नीचे के साइड का हाफ इंच, यानी कि 1 इंच। तो आप 1 इंच में नीचे के साइड में और एक निशान लगा लीजिए। तो देखिए ये हमारा बेल्ट का मार्जिन भी इसमें ऐड हो गया है। तो देखिए ये करीब करीब हमारा करीब करीब 2-2.5 इंच का बेल्ट रेडी होगा। देखिए इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका कटोरी निकालना है। तो कटोरी निकालने का भी मैंने 2 तरीके बताए हुए हैं। जो भी सीना है, जैसे कि हमने 40 इंच का सीना लिया था, तो यहाँ पर से यहाँ तक 10 इंच हमने मेजरमेंट किया था। 10 को हम 3 भागों में बांट के 2 भाग हम कटोरी बना सकते हैं। नहीं तो एक और आसान तरीका है, ये जो मार्जिन हमने लिया था 1.5 इंच का, उसको छोड़ के 2.5 इंच में, ये 2.5 इंच में ये वाला हिस्सा जो है हमारी कटोरी रहेगी। तो देखिए कटोरी कितनी हो रही है, ये हमारी करीब करीब 6.25 इंच की कटोरी हो रही है। ये भी एक तरीका है। आप चाहें तो 10, जैसे ये 10 इंच है, इसको हम 3 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 भाग कितना होगा हमारा, इसका होगा करीब करीब 3.25 इंच और 1 सूत, यानी कि 3.25 और 1 सूत, यानी कि कितना हो जाएगा ये, अगर हम 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए 3.25 1 सूत, 3.25 1 सूत, देखिए ये 2 भाग यहाँ पर आ गया और ये तीसरा भाग ये वाला। यानी कि आप किसी भी तरीके से आप
उसको मेजरमेंट करेंगे आपका यही आएगा। देखिए ये कटोरी हमारी आ गई है। अब यहाँ पर भी हम जितना यहाँ से यहाँ मेजरमेंट किए उसको यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। ये हो गया। इस साइड में हमको 2 इंच में, इस साइड में हम लाएंगे इसको 5 इंच में। तो देखिए ये एक सर्कल हमारा बन रहा है। आप इसको एक शेप में ले लीजिए। तो देखिए ये हमारी कटोरी का जो एक शेप है रेडी हो गया है। देखिए 40 इंच सीना है, थोड़ा हैवी साइज का ब्लाउज चाहिए, इसकी वजह से कटोरी हमारी बड़ी आई हुई है। तो देखिए यहाँ पर भी हम ये जो मेजरमेंट किए थे ये आएगा 3.25 इंच और 1 सूत। ये यहाँ पर आप इसको निशान लगा लीजिए। तो ये जो हिस्सा है ये हमारा मेन डॉट का निशान है। तो देखिए ये तो इतना कुछ अब सामने का पार्ट हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसको हम अलग अलग पार्ट में कटिंग कर लेते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा इसका मैंने अभी निशान नहीं लगाया है, इसको मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पर से 1 इंच हमको छोड़ के इस साइड हमको 1 इंच ये ऐसे यहाँ पर इसको ऐसा राउंड सर्कल में मिला लीजिए। तो ये आपका बेल्ट का भी निशान हो गया है। देखिए इसमें तो सभी मार्जिन ऐड हो गए हैं, आपका योग पट्टी का भी मार्जिन है ऐड हो गया है, ये भी हो गया है। सिर्फ कटोरी की हमारी मार्जिन ऐड नहीं है। अभी कटोरी को काट के मैं बाहर निकालूंगा, उसके बाद इसमें इसके डॉट के लिए मार्जिन ऐड करूंगा जिससे कि इसमें एक पफ अच्छे से बन सके। तो चलिए मैं इसको अब कटिंग कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा ड्रा हो गया है। अब यहाँ पर मैं एक निशान लगा लेता हूँ कटोरी के 2 पॉइंट के लिए। अब देखिए ये तो हमारा सब चीज़ रेडी है, इसमें मार्जिन ऐड नहीं करना है हमको। लेकिन अब ये कटोरी में हमको मार्जिन ऐड करना है। तो कटोरी काटने में हम बहुत सारी गलतियाँ कर लेते हैं। वो गलती क्या है मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है हमको कि कटोरी को हमको सीधा नहीं काटना है। आमतौर पे यही पर गलती करते हैं। तो कटोरी हमको हमेशा उरेब कटिंग करना है। तो देखिए ये हमारा उरेब वाला पोर्शन है। ये हमको कटोरी को ऐसे रख लेना है। ये देखिए बिल्कुल आप जैसे ये इसका सेंटर है वहीं पर इसका सेंटर को ले लेना है। ये ऐसे ये हमारा कटोरी का एक सही शेप आएगा इसमें, अगर हम इस तरीके से इसको कटिंग करेंगे। तो ध्यान रखेंगे नीचे की साइड में हमको 1.5 इंच यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब ये कटोरी जैसी है वैसे ही हमको इसको कॉपी कर लेते हैं। पहले तो इसको हटा लेते हैं। तो देखिए ये कटोरी हमारा जैसे था वैसे ही इसमें अटैच कर लिया। अब देखिए हमको इस साइड 1.25 इंच, इस साइड 1.25 इंच, इस साइड 1/2 इंच और इस साइड 1/2 इंच। देखिए ये जो है ये सिलाई मार्जिन है 1/2 इंच इस साइड, और ये हमारा डॉट के लिए मार्जिन है। इसको यहाँ पर लाके ऐसे मिला लीजिए, इसको यहाँ पर लाके मिला लीजिए। अब देखिए अब क्या करना है। तो हमने डॉट के लिए 1.25 इंच बढ़ाया था। तो क्या करना है हमको इस साइड 1.25 इंच, इस साइड 1.25 इंच और इसको यहाँ पर लाके ऐसे मिला लेना है। ये ऐसे और ये इसको इस साइड में ये ऐसे। तो ये हमारा डॉट का मार्जिन ऐड हो गया है। अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि 1.25 इंच मैंने इसमें ले लिया है तो कटोरी हमारी छोटी हो जाएगी। तो नहीं होगी, मैं भी इसको कटिंग करके आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों अब मैं इसको मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 3.25 इंच, यानी कि इसमें ऑटोमेटिक 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन इसमें ऐड हो गया है। तो मैं इसको छोड़ के नापूंगा यहाँ पर से। तो देखिए ये इतना हिस्सा हमारा सिलाई मार्जिन आ रहा है करीब 1/2 इंच का। तो ये हमारा कटोरी बिल्कुल तैयार हो गया है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हमको कटोरी की कटिंग करना है तो ये वाला हिस्सा इस साइड का 1 इंच करीब करीब हमारा बड़ा होना चाहिए, ये इस साइड में।
मैं भी आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल एक बराबर इसके परफेक्ट आ जाएगा। तो चलिए, ये तो हमारा सामने का पार्ट पूरा तैयार हो गया है कट के। अब हम आस्तीन में आते हैं। तो आस्तीन के लिए देखिए, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। मैं इसको यहाँ पर से ऐसा फोल्ड कर लेता हूँ 4 भागों में, ये ऐसे। आस्तीन के लिए पहले मैं सादा ब्लाउज है उसके हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ इसको। इसमें करीब करीब 1.25 इंच का मैं मोड़ पट्टी रख रहा हूँ। आस्तीन की लंबाई 6 इंच, तो मैं 6.5 इंच में इसको ड्रा कर रहा हूँ। आर्म होल के लिए 3.5 इंच, इसको बॉक्स बना लूँगा मैं। इसका आर्म होल है 7 इंच, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन जैसे मैंने सभी में लिया है। और आस्तीन की जो गोलाई थी वो 6 इंच, इसमें भी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इसे मैं स्केल से, ये हो गया। अब देखिए इसका शेप कैसे निकालना है। मैं हमेशा अपने वीडियो में इसी तरीके से शेप निकालता हूँ। 7 इंच हमने यहाँ नापा था, तो 7 इंच में यहाँ पर नाप के इसको भी यहाँ पर से बॉक्स बना लीजिए। और इन दोनों का सेंटर निकाल लीजिए। 3.5 इंच का हाफ हो जाएगा 1.25 इंच, यहाँ पर भी 1.25 इंच में सीधा खींच लीजिए। अब इसका हाफ ले लेना है, तो 7 इंच का हाफ होगा 3.5 इंच, इधर भी 3.5 इंच, 7 इंच का हाफ 3.5 इंच, और 3.5 इंच का हाफ भी ले लेना है। ये हो जाएगा हमारा 1.25 इंच, यहाँ पर भी 1.25 इंच। यहाँ से तिरछी लकीर ऐसा खींच लीजिए। अब बॉक्स से हमको इस बॉक्स में लाके मिलाना है। तो मैं कैसे मिला रहा हूँ बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। यहाँ से यहाँ मिला दिया। अब फ्रेंच कवर को हमको उल्टा ऐसा सेट करना है कि बिल्कुल ये यहाँ पर आके राउंड शेप बने, यानी कि यहाँ पर इस जगह में कोना ना बने। ये देखिए, ये सामने पार्ट का गहराई हो गया। बैक पार्ट के लिए इस कॉर्नर से यहाँ पर 2 इंच में। अब हमको पीछे के लिए यहाँ से इसमें लाकर मिलाना है जिसमें 2 इंच में मैंने निशान लगाया था। फ्रेंच कवर को फिर से आप पलट लीजिए और इसको ये ऐसे। ये फ्रेंच कर्व बहुत काम आता है दोस्तों, आपके पास में होना जरूरी है। देखिए ये तो आस्तीन का शेप रेडी हो गया है। चलो इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। आस्तीन का भी शेप हमारा रेडी हो गया है। अब देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये कपड़ा हमारा इतना बचा हुआ है। कपड़ा क्योंकि सफिशिएंट होना चाहिए, इसी में हमारा गले की पाइपिंग बनेगी। कमर में जो हम चारों तरफ पट्टी लगाते हैं उसके काम आएगा। हुक और आई के लिए जो बनाते हैं कपड़ा, उसके लिए काम आएगा। तो हमारे पास में कपड़ा बचना जरूरी है। जब तक हमारे पास में सफिशिएंट कपड़ा नहीं होगा, ब्लाउज हमारा नहीं बनेगा। और देखिए एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जब भी हम ब्लाउज की आस्तीन की कटिंग करें और आर्म होल की, इसमें एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अगर हम इसी तरीके से कटिंग करते हैं तो देखिए ये जो पोर्शन है आके आपस में बिल्कुल मिल रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, ये मार्जिंग है और ये मार्जिंग है। बिल्कुल इसका राउंड शेप ऐसे मिला है आके कि हमने एक साथ आस्तीन को और ये फ्रंट वाले हिस्से को कटिंग किया है। इसी तरीके से अगर हम कटिंग करेंगे तो ब्लाउज की जो फिटिंग है साइड की बहुत अच्छी आएगी। कोई भी रिंकल्स, फुलाव या खिंचाव नहीं आएगा। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका बनेगा। तो चलिए अब मैं आपको इसको, कटोरी को और साथ में योग पट्टी को जोड़ के आपको दिखाता हूँ कि हमको किस तरीके से जोड़ना है। क्योंकि कई बार हमको जोड़ करने में भी हम गलतियाँ कर लेते हैं, इनकी स्टिचिंग करते समय हम गलती करते हैं, उसकी वजह से हमारा जो ब्लाउज है वो सही तरीके से नहीं बन पाता। तो चलिए अब मैं आपको मशीन में चल के दिखाता हूँ। अभी मैं आपको कटोरी, फ्रंट और योग पट्टी तीनों को जोड़ के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसमें पफ कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कटोरी किस तरीके से जोड़ना है। तो देखिए ये मैंने उठा के इसको ऐसा पलट लिया है और इसको इस साइड से यहाँ से इसको स्टिचिंग करते हुए आऊँगा। लेकिन ध्यान रखना है हमको, न हमको इस भाग को खींचना है न कटोरी को खींचना है। बिल्कुल नम हाथों से ही इसको स्टिचिंग करते हुए चलना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल आराम से, इसलिए कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं इसमें कंट्रास्ट धागे से सील रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए मैंने बिल्कुल 1/2 इंच का ही इसमें सिलाई लिया हुआ है, बिल्कुल एक बराबर। अब मैं इसको ऐसे पलट के इसको यहाँ पर से ऐसे प्रेस कर लूँगा। आप चाहे तो इसे प्रेस से भी प्रेस कर लेते हैं। देखिए मैंने कटोरी 1 इंच इस साइड से बढ़ा था, तो देखिए ये जुड़ने के बाद बिल्कुल इसके बराबर आ गया है और ये हमारा डॉट का निशान है। तो चलिए मैं इसमें इसको स्टिच कर लेता हूँ।
अब हम इसमें योग पट्टी जोड़ लेते हैं। देखिए ये हमारा कटोरी फ्रंट और योग पट्टी जुड़ के रेडी हो गया है। बिल्कुल आपको इसी तरीके से ही स्टिचिंग करना है, यानी कि कटोरी को, फ्रंट को या फिर योग पट्टी को किसी भी पार्ट को हमको खींच के नहीं सिलना है, बिल्कुल हल्के हाथों से ही सिलना है। अगर इस तरीके से आप कटोरी को ज्वाइंट करेंगे यानी कि स्टिचिंग करेंगे तो देखिए इस साइड में कहीं पर भी कोई भी सलवट या खिंचाव नहीं है। बिल्कुल इस ब्लाउज की फिटिंग बहुत परफेक्ट आएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग और साथ में कटोरी को स्टिच कैसे करना है सीख गए होंगे। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी हुई वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।